सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड, दोहा 98 और प्रसंग 100। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर दुरीन दरे धनु भाथा। नई मग श्रुम भ्रम दुख मन मोरे, मोई लगे सोच करिय जन भोरे। और माता सीता जी कहती हैं, वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए हुए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर मेरे साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न कोई भ्रम है, न कोई डर है, न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी कोई सोच न करें कि मैं परेशान रहूंगी। मुझे कोई वो नहीं है परेशानी। सुनि सुमंत्र सिय शीतल बानी, भयउ बिकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूज नई सुनय न काना, कह न सकै कछु अति अकुलाना। और सुमंत्र जी सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप अपनी मणि को खो जाने के बाद व्याकुल हो जाता है। सर्प जैसे व्याकुल होता है मणि खोने पर, ऐसे ही सुमंत्र जी की हालत हो गई। नेत्रों से आंसू की झड़ी लग गई और कुछ सूझता नहीं, और कानों से भी कोई सुनाई नहीं देता। ऐसी व्याकुलता, बहुत व्याकुलता, कुछ कहा नहीं जा सकता, इतनी व्याकुलता हो गई। राम प्रबोध की न बहु भांति, तदपि होते नहीं शीतल छाती। जतन अनेक सात हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, तरह तरह की बातें बताई, एक उदाहरण दिए, पर रघुनंदन श्री राम उन सब युक्तियों का यथोचित बिल्कुल ऐसा उत्तर देते रहे कि सुमंत्र जी कुछ कह न सके। मेट जाय नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिर नाई, फिरे वनिक जिमे मूर गमाई। और श्री राम जी की आज्ञा भी मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना सब कुछ, पूंजी धन मूल धन सब गंवाकर लौटता है, दुखी होकर बस लौटता है, लेकिन व्याकुलता के साथ। रघुआ क्यों है राम तन, हेरे हेरे हे नाय रामा, तन हेरे हेरे नाय। देख निषाद विषाद बस, धुनय शीस पछताए। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। सुमंत्र जी ने प्रभु राम की बात माननी थी, टाल भी नहीं सकते। जब वहां से चले, रथ को हांका तो घोड़े प्रभु श्री राम जी की ओर देख देख कर ऐसे निनाते हैं कि हमारा कहाँ क्या छूटा जाता है। यह देख कर निषाद लोग भी, जो निषाद लोग राजा थे वहां, वह भी बड़े दुखी हो गए। विषाद के बस होकर वो भी सुर धुन कर पीट कर पछताते हैं। कहे विधाता यह कैसी लीला है।
जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। और जिन प्रभु के वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में वहाँ की प्रजा कितनी व्याकुल होगी, इनकी माताएं कितनी व्याकुल होंगी, और पिता की कैसी स्थिति होगी, पिता कैसे जिंदे रहेंगे राम के बिना। श्री राम जी ने जबरदस्ती सुमंत्र जी को लौटाया कि आप जाइए, कोई परेशानी नहीं, समझा देना। तब आप गंगा जी और प्रभु राम गंगा जी के तीर पर आए। उन्हें लौटाने के बाद प्रभु मांगी नावन के वटवाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कछु सब कहीं, मानुष कर न मूर कछु आई। प्रभु श्री राम ने जब नदी के गंगा के तट पे आए तो केवट से नाव मांगी, भैया केवट हमें पार कर दो। पर वह लाता नहीं है, वो नहीं लाता है नाव, कहता है और जोर जोर से कहने लगा, मैंने तुम्हारी सब भेद जान लिया है, तुम कौन हो राम, मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हारे चरणों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी बूटी है, तुम्हारे पैरों की रज ऐसी वो रज है तुम्हारे पैरों की कि वो जिससे लग जाए वो मनुष्य बन जाता है। और कहते हैं केवट, छुअत शिला बही नार सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। तरन्यो मुनि धरनी होए जाई, बाट पर मोरे नाव उड़ाई। और केवट जी कहते हैं प्रभु राम से, तुम्हारे पैर छूते ही वो पत्थर की शिला जो थी वो सुंदर नारी बन गई थी प्रभु, मैंने ऐसा सुना है। और मेरी नाव तो काठ की है, वो तो पत्थर था, और पत्थर तो काठ से बहुत मुलायम होता है, पत्थर तो बड़ा कठिन होता है। जब उसकी स्त्री बन गई तो मेरी नाव का क्या होगा, मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी प्रभु, और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा, और मेरा परिवार तो इसी नाव से चलता है। मेरी रोजी रोटी तो प्रभु यही है, यही एक मेरे पास कमाने खाने का साधन है। प्रभु से केवट ऐसी विनय करते हैं, यही प्रतिपालऊं सब परिवारू, नहीं जानऊं कछु और कवारू। जो प्रभु पार अवश्य गाचहूं, मोई पद पदम पकारन कहूं। और कहते हैं केवट जी, मैं तो इसी नाव से अपने सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ राम जी, दूसरा कोई धंधा और मैं जानता नहीं हूँ, ये एक ही काम मुझ पर आता है, नाव चलाना। अगर प्रभु यदि आवश्यक होए, आप पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो, यानी मेरे पहले मुझे पैरों को धो लेने दो जिसमें कोई रज नहीं लगी हो, धूल न लगी रहे, ऐसे कहने लगे केवट जी। और भैया क्या होता है, पद कमल धोई चढ़ाए नावन नाथ उतराही चहो, मोय राम राव रेयान दशरथ शपथ सब साची कहो। बरु तीर मारऊं लखन पे जब लगे न पाए पखारियों, तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियों। और केवट जी कहते हैं, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे कुछ उतराई भी नहीं चाहता, पर हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ, लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मार दें, मेरी जान ले लें,
पर जब तक मैं तुम्हारे पैरों को पखार नहीं लूँगा, यानी अच्छे से धो नहीं लूँगा, तब तक मैं तुमको हे नाथ पार नहीं ले जाऊँगा, पार नहीं उतारूँगा। तुलसीदास के नाथ हैं, हे कृपालु मैं पार नहीं उतारूँगा, ऐसे बार बार कहते हैं। सुन केवट की बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेसे करुणाएन चितई जानकी लखन तन। प्रभु सबकी हृदय की जानने वाले केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर प्रेम पूर्वक कह रहा है। तो करुणाधाम श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर थोड़ा हंसे मुस्कुराए। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कनु जई तब नावन जाई। बेज्ञान जल पाए पखारू, होत विलंब उतारई पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई केवट तुम ऐसा करो, तू वही कर जिससे तेरी नाव न बच जाए, तेरी नाव को कोई परेशानी नहीं हो। जल्दी पानी ले आ भैया और पैर धो ले, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे जल्दी तू पार उतार। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल के बटहि निहोरा, जय जग की त्यों पगौ ते थोरा। देखो, एक बार जिनका नाम स्मरण करने से मनुष्य इस अपार भवसागर के समुद्र से पार हो जाता है, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पैरों से नाप लिया था, वह भी प्रभु कैसी लीला कर रहे हैं। उन्होंने भी त्रिलोकी को नाप लिया था जब वामन अवतार में, वही कृपालु हैं प्रभु श्री राम। गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट के बार बार न्योरे कर रहे हैं, भैया केवट तो जो करनो है सो कर ले, पैर पखार चाहे कुछ कर, पर हमें जल्दी पार उतार दे। पद नख निरख दे बसरे हरसी, सुनि प्रभु बचन मोह मत करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा। और केवट तो जल्दी से भागा। अब प्रभु के ऐसे ही वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई। गंगा जी की बुद्धि भी मोह से खिंच गई। गंगा जी भी लालायित हो गई कि आज मुझे बहुत दिन बाद मेरे प्रभु के चरणों में जाने का मौका मिलेगा। ऐसे गंगा जी साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं, देखो प्रभु। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान यानी पद नखों को देखते ही जैसे ही गंगा जी को उन्होंने पानी कठौटा में भरा और उन्होंने धोने के लिए गंगा जी को उसमें जल को जैसे ही नाखूनों पर डाला पैरों पे, और देव नदी गंगा जी बड़ी हर्षित हो गई, प्रसन्न हो गई। आज मेरा पृथ्वी पाना सफल हो गया। प्रभु के चरणों की दासी वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं या मनुष्य की लीला करने के लिए आए हैं। इससे उनका मोह भी नष्ट हो गया। मोहित हो गई थी गंगा जी कि प्रभु राम मुझे पार करने के लिए केवट का इतना निहोरे पाती क्यों कर रहे, ये तो प्रभु है। लेकिन जैसे ही उनके नाखूनों पर उन गंगा जी को डाला पानी केवट ने, सोई वो समझ गई कि प्रभु तो नर लीला करने आए। स्पर्श करके ही धन्य हो गई, यह विचार कर वे बड़ी खुश हुई, हर्षित हो गई। और केवट ने श्री राम जी की आज्ञा पाकर खटौटे में जल भरकर ले आया और
प्रभु के पैर धोने लगा। अत्यानंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पकारन लागा। बरस सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाई। अत्यंत आनंद और प्रेम से उमंग कर वह भगवान के चरण कमलों को मलमल के धोने लगा। सब देवता फूल बरसा कर सिंह आने लगे, बड़े खुश हो रहे हैं। इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं। देखो कितना पुण्यवान है केवट कि प्रभु के पैर धोने को मिल गए इसको। सब देवताओं ने वहां फूलों की वर्षा की। पद पखारे जलपान करे, आप सहित परिवार रामा, आप सहित परिवार। पितर पार करे प्रभु पुण्य मुदित गयौले पार। मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। प्रभु के चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को चरणों के उस अमृत को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार किया और प्रभु से प्रार्थना किया कि मेरे सभी पितर, मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाए और हमारा भी परिवार का उद्धार हो जाए। भवसागर से पाकर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री राम जी को गंगा जी के फिर पार ले गया। अब चलो प्रभु बिठाया और पार ले गया। उतर ठाणे भय सुर शरीरेता, सिया राम गुह लखन समेता। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित प्रभु सीता जी और प्रभु राम जी नाव से उतरकर गंगा जी के रेत बालू में जब खड़े हो गए, तब केवट ने नाव से उतरकर उन्हें दंडवत प्रणाम की। उस दंडवत करते देखकर भगवान को बड़ा संकोच हुआ कि अरे ये नाव में बैठ के आए, उसको कुछ देना चाहिए, इसको कुछ दिया नहीं, देना चाहिए। पियहिय की सिय जान निहारी, पियहिय की सिय जान निहारी। मन मुदरी मन मुदित उतारी। कयऊ कृपालु ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली माँ सीता ने बड़े आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उंगली से उतारी। वो समझ गई प्रभु इनको उतराई देना चाहते हैं। कृपालु श्री राम जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई ले लो केवट। और केवट ने व्याकुल होकर प्रभु के चरण पकड़ लिए, नहीं प्रभु, नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बने भले भूरी। केवट जी कहने लगे, कहे नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, मेरे दुख और मेरी दरिद्रता की आग आज
बिल्कुल बुझ चुकी है, मुझे मालूम है प्रभु। आपके चरण धोने से, उस जल को पीने से, आपको देखने से ही मेरा उद्धार हो गया। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की प्रभु, पूरे जीवन मजदूरी की, लेकिन विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी, ऐसी मजदूरी दी कि अब मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं तृप्त हो गया मजदूरी से, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। अब कछु नात न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। और कहा, हे नाथ, हे दीन दयाल, हे प्रभु, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आप लौटती बार जाएं यहाँ से, तो आप मुझे जो कुछ देंगे वही मैं प्रसाद समझकर अपने सिर पर धारण कर लूंगा प्रभु। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु के वटुले राम, नहीं कछु के वटुले। विदा कीन करुणायतन, भगत विमल बरुदे मंगल भवन। अमंगल हरि राम, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया राम। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, बहुत बार यत्न किए कि हे केवट, कुछ नहीं, तुम ले लो, इसे ले लो। पर तब करुणा के धाम भगवान श्री राम ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। उनने उसे निर्मल भक्ति दी। ऐसा भक्त प्रभु का केवट तब मंजनु करे रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नाय उमा था। सिय सुर सरहि कयउ कर जोरी, माथु मनोरथ पुर अभिमोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिवजी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए, पूरी करना, प्रार्थना करें। पतिदेवर संग कुशल बहोरी, आय करो जही पूजा तोरी। सुन सिय विनय प्रेम रससानी, भई तब बिमल बारे बर जानी। और श्री गंगा जी पर माँ सीता ने, जिससे पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौटकर आकर तुम्हारी पूजा करूं, ऐसी मेरी मनोकामना पूरी करना। जब हम लौटे तो आपकी फिर पूजा करें, तीनों के तीनों लोग। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी हुई, श्रेष्ठ वाणी यानी वाणी हुई, तथास्तु, ऐसे आशीर्वाद दिया भगवान ने। सुन रघुबीर प्रिया बेदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। लोक पहोय बिलोकत तोरे, तोई सेवय सब सिदे कर जोरे। और श्री रघुवीर की प्रतिमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम। जानकी जी कहती हैं, गंगा मैया, इस तुम्हारा जो प्रभाव है वो सबको मालूम। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं, ये सब जानते हैं। तुम जो हमें बड़े विनय सुनाई, कृपा की न मोहि दीन बड़ाई। तदपि देव में देवी असीसा, सफल हो न हित निज बागीसा।
और तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की है प्रभु आपने, और मुझे बढ़ाई दिए। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। ऐसे बोले आकाशवाणी, गंगा की वाणी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाय, रामा कुशल कौशलाय। पूजय सब मन कामना, सुजसुरय जग छाय। मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। और कहते तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मन कामनाएं हैं वह पूरी होंगी, और तुम्हारा सुंदर यश इस जगत में छा जाएगा, दुनिया आपको याद करेगी। ऐसे मां गंगा ने कहा। गंग वचन सुन मंगल मूला, मुदित सी असुर सर अनुकूला। तब प्रभु गुए कयऊ घर जाऊ, सुनत सुख मुख भाउर दाऊ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।